जब खजाना खाली होता है तो मिर्जापुर देने से इनकार करता है, बस ये मिर्जापुर डच से जाके मिल जाता है। जैसे ही डच से मिलता है इंग्लैंड इससे लड़ जाता है, युद्ध होता है बीदरा का युद्ध 1767 में, और यहाँ पे डच सफाया है। फिर इससे जाता है फ्रांस का, फ्रांस से भी रिश्ता जुड़ता है, फ्रांस से लड़ाई है वांडेवास का युद्ध, यहाँ पे फ्रांस में शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे दिक्कत होने लगा कि मिर्जापुर जब इतना खराब होने लगा, कहा कि ये सही आदमी नहीं है, इसको गद्दी से हटाओ, और इसी का नाम जो बना हुआ है नाम है मीर कासिम। मीर कासिम को यहाँ पे नवाब बना दिया गया। नवाब बनाने के बाद ये दमाद था मिर्जापुर का, कहा कि रुकिए हम आपको वर्धमान देते हैं, हम आपको चंदन देते हैं, हम आपको मैदानपुर देते हैं, ये तीनों एरिया अंग्रेज को मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं, मान्यता था, कोई दिक्कत था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होने लगी कि अंग्रेज जो है ब्रिटिश द्वारा दिया हुआ दस्तखत जो था उसका मिसयूज करने लगा, जिसके कारण बंगाल के क्षेत्र में वहां रेणु आना बंद हो गया। लेकिन पैसा आना बंद हो गया, फिर भी मीर कासिम से अंग्रेज आता था तो कहां से देगा, तो ये विवाद हो जाता है। ये सोचता है कि बचाव कैसे किया जाए, तो सबसे पहले ने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है कलकत्ता के पास था और मुंगेर बिहार में था, हर बार दूर होगा तो अटैक का समाधान कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि सुनिए, धीरे धीरे स्थिति ऐसा करता है कि यूरोपीय प्रशिक्षण देता है, यानी कि मीर कासिम जो अपनी सेना को पैसा मिलेंगे यूरोपीय प्रशिक्षण देता है, पूरा तैयार करता है, सेना को पैसा भी खर्च करता है। इसी के बीच में युद्ध होता है कटवा का युद्ध, कटवा के 1763 में, कटवा का युद्ध जब 1763 में होता है तो मीर कासिम और क्लाइव के बीच होता है। मीर कासिम यहाँ पे हार जाता है, क्लाइव यहाँ पे जीत जाता है। ये मुंगेर का जो एरिया देखे हैं, मुंगेर के एरिया में ये बंदूक कट्टा तो इस सब बनाने का करता है कौन, मीर कासिम। फिर लड़ाई हो चुका है उदय नामा का युद्ध मीर कासिम और क्लाइव के बीच में, डेट है 1764। ये लड़ाई शुरू है, मीर कासिम यहाँ से हार जाता है और क्लाइव यहाँ पे जीत जाता है। ये हारने के बाद सीधा भागता है कहाँ पे, अवध के पास। अवध समझिएगा, अवध भाग के आता है मीर कासिम। अवध में जो बैठा व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है, सुजाउद्दौला। कौन नाम, सुजाउद्दौला। अब दिल्ली बैठा है, शाह आलम द्वितीय बैठा वहां पे। मीर कासिम जो देखे हैं ये जब सत्ता के तीनों में जाता है, क्योंकि सुजाउद्दौला अवध का है, ये भी अंग्रेज के खिलाफ है, मुगल सत्ता में शासन होती है ये भी खिलाफ है, इसके साथ भी गलत नहीं दिया जाता है, ये तीनों एक साथ मिल जाता है और उसमें गवर्नर चेंज हो जाते हैं, नाम है वेल्सिंगटन, लेकिन सेनापति है हेक्टर मोरो। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डेट फिक्स होता है 22 अक्टूबर 1764 और युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में ये तीनों को पराजित कर देने का काम कर दिया जाता है, लेकिन मीर कासिम भी भाग जाता है। अब बच गया है कौन, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। जैसे मीर कासिम भागता है तो यहाँ पे फिर से मिर्जापुर को नवाब बना दिया गया है। अब यहाँ पे संधि हो रहा है, संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से वो जानते हैं, इलाहाबाद की संधि है। पहला है यहाँ पे बात करेंगे 12 अगस्त 1765, दूसरा की बात करेंगे तो 16 1765। कहता है कि पहला संधि किससे करे, तो कहा कि पहले तो अपन इसको शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को पहली बार पकड़ता है और कहता है संधि करो। कहता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब हमको लिखित दो, हमको एक बर्बाद करके तुम्हारा एरिया है, लिख हमको दो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इसको मिला कर लिखिए। तब ये कहता है कि हमको क्या दोगे, कहा कि तुमको इलाहाबाद और करा का क्षेत्र देंगे, और ये करा का क्षेत्र इसके पास नहीं है, करा का जो क्षेत्र देखे हैं वो अवध का नवाब सुजाउद्दौला के पास नहीं है, लेकिन संधि होने के पहले से दे दिया है। कहता है कि तुमको पेंशन देंगे, तुम दिल्ली खाली करो, तुमको पेंशन देंगे, और पेंशन देंगे इलाहाबाद में रखता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर पूरा दिल्ली चला जाता है। इसके साथ संधि पहला था। दूसरा संधि सुजाउद्दौला अवध, इसके साथ होता है तो बोलता है कि हम वादा करके आए हैं सालकुदियों को इलाहाबाद देंगे और करा का क्षेत्र देंगे, तो क्षेत्र हमको दो, हमको देना है उधर, ये क्षेत्र को ले लेता है अंग्रेज। फिर चुनाव पे जो किला है उस किला पे इन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को स्थापित करता है, अपना सेना लगाकर चुनाव में। ये चुनाव है कहाँ, मिर्जापुर या 12 से 40 किलोमीटर पे गंगा नदी के पास में उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। फिर कहता है कि आंधी के कारण यहाँ पे
भी जोड़ बांट देता है। एक को बोलता है दीवानी और दूसरा बोलेंगे निजामत। एक है दीवानी, दूसरा है निजामत। दीवानी का मतलब है भूराजस्व का मालिक, निजामत का मतलब है प्रशासनिक क्षेत्र का मालिक। भूराजस्व का जो मालिक बनता है वो कंपनी बनता है, और प्रशासनिक का जो बनता है वो नवाब बनता है। नवाब चाहे जो हो, चाहे मिर्जापुर चाहे जो हो, नवाब बनता है। यानी कि वो जितना पैसा आएगा उस पैसा कौन रखेगा? कंपनी। खर्चा कौन करेगा? ये दिक्कत होने लगा यहाँ पे कि अगर 10 रुपया खर्चा है तो पूरा राजस्व वाला यानी दीवानी वाला 2 रुपया देता था, जिसके कारण यहाँ पे सही तरह से विकास होने नहीं लगा। धीरे धीरे उन्होंने पद को भी छोड़ना शुरू कर दिया कि कोई पद का कोई मतलब है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे बंगाल पे पूर्ण रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है और